हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 77 और ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड, सुपर टेट, सी टेट, एनटीपीसी, एसएससी या अदर कॉम्पिटिशनल एग्जाम देंगे तो वहां भी आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होने वाले हैं। सो गाइस, इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए और इनको लर्न करते चलिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? राइट आंसर 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। वहीं आपने आई की डिजीज याद करनी है, जिसमें पहली डिजीज है मायोपिया और दूसरी हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को नियर साइटेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपको पास की चीजें क्लियर नजर आती है, दूर की चीजें नजर नहीं आती। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उनको बोर्ड नजर नहीं आता, तो ऐसी डिजीज को क्योर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस का यूज होता है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, जिसे फार साइटेड के नाम से जाना जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसी डिजीज में आपको पास की चीजें नजर नहीं आती, दूर की चीजें क्लियर नजर आती हैं। तो ऐसी डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है, और कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का यूज करना पड़ता है। और लेंस की जो पावर होती है वह किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा की रचना किसने की थी? राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। वहीं आमिर खुसरो से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? राइट आंसर लॉर्ड रिपन ने 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था? तो 1878 में लॉर्ड रिपन ने इसे पारित किया था। इसमें प्रेस की आजादी को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? राइट आंसर वैलेंटाइन शिरोल ने इंडियन अनरेस्ट लिखा है। वहीं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? राइट आंसर 3 कठिया से जुड़ा हुआ था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। और यह सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। यह भी आपने याद रखना है। और यह सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। गांधी जी बिहार राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर पहुंचे थे और चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में किया गया सत्याग्रह था। एक क्वेश्चन और आपने याद रखना है कि नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? यहां पर पुरस्कार लिखा है, जो कि गलत है। यहां होगा पुस्तक। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर कल्हन ने लिखा है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है और यह संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था जिसने गुलाम वंश की नींव रखी थी? राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं यदि हम बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। वहीं दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है दूसरे तराइन के युद्ध में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? राइट आंसर एंडीज पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और यह कहां पे है? तो यह है साउथ अमेरिका में। इसे भी आपने याद रखना है। वहीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। और यह कहां पे पड़ता है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की
खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, जिसमें ए बी और ओ होता है, और इनके पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। मीन्स ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव होता है। यहां से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर कर्नाटका में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। और कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका के हमें याद रखने हैं, तो वह है बनेरघाटा, नागरहोल, कुद्रेमुख, आंसी और मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, जिसको आपने याद रखना है। वहीं कर्नाटका की हम बात करें तो विधानसभा की टोटल सीटें हैं वहां पर 224, लोकसभा की सीट है 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र स्थित है। वहीं आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। वहीं टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन है? राइट आंसर पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। यानी कि जो मिट्टी का अध्ययन की हम बात करें तो क्या कहलाता है, वो पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? राइट आंसर असम में है माजुली द्वीप। यह नदी पर बना सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है। वहीं यह किस नदी पर है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो यह मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का काम किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को वाइस फूल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था उसके दरबार में, तो इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इब्न बतूता ने रहला लिखा है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक किस डायनेस्टी का था, तो यह तुगलक डायनेस्टी का था। और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर अकबर को मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। मुगल साम्राज्य की भारत में नींव किसने रखी, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी थी। और बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा जिसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखता है इंडिया में, तो वह युद्ध था पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, जिसमें अफगान और मराठाओं के बीच होती है और अफगान वहां पर विजयी होते हैं, मराठाओं की हार होती है। वहीं अकबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध जिसको आपने याद रखना है, तो वह है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि 1576 में लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है और अकबर की सेना विजयी होती है। वहीं अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया जो कि फतेहपुर सीकरी में है। यह भी आपने याद रखना है। और अकबर का जो राज तिलक होता है वह कब होता है, तो 14 फरवरी 1556 को। यह पॉइंट आपने याद रखना है। 1556 याद रख लेंगे, 14 फरवरी तो याद रह ही जाएगा, क्योंकि 14 फरवरी क्या होता है, वैलेंटाइन डे होता है। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर, और इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आंग सांग सूकी ने लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह म्यांमार की लीडर है और किस पार्टी से बिलोंग करती है, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से बिलोंग करती है। आंग सांग सूकी को नोबेल प्राइज भी दिया गया है पीस के लिए। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति
किसका एक अभिन्न अंग होता है? राइट आंसर, संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी कि जो संसद होती है वह बनती है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर क्या बनता है? भारत का संसद। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? राइट आंसर, मेगास्थनीज नाम था। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यह था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज ने बुक लिखी है इंडिका, यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं आपको मौर्य वंश से एक दो क्वेश्चन और याद रखना है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने बुक लिखी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित थी। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो वह धर्म था जैन धर्म। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर जैन ने। तो इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, महावीर जैन ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। और इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट है जिसको आपने याद रखना है? तो वो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट। ये पांचों डेजर्ट आपको याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर, वेल्स के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को। वहीं साउथ अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। तो वहीं सेंट्रल यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। तो साउथ अफ्रीका को वेल्स के नाम से जाना जाता है घास के मैदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? राइट आंसर, यूरोप की डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर, 2 अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा में। वहीं राज्यसभा में 12 अधिकतम संख्या हो सकती है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन को मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था और इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। वहीं 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के पद को, जो कि भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको खत्म करके वायसराय में चेंज कर दिया गया। और भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएस संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएन चार्टर का। तो इसमें क्या है राइट आंसर? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो गाइस, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एलटी ग्रेड या फिर अदर कंपटीशनल एग्जाम देंगे वहां आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।